हेलो साथियों, कैसे हैं? तो सीबीएसई बोर्ड वाले जो भी बच्चे हैं, जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब बच्चे के लिए गुड न्यूज ये है कि अब आपका एग्जामिनेशन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है या फिर एनसीएफ है 2023, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का एग्जाम जो होगा वो ओपन बुक होने जा रहा है। इट मींस कि आप लोग अपने एग्जाम में बुक ओपन करके लिख सकते हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये काफी खुशी हो गई होगी आप सब बच्चों को। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो रूल है, जो गाइडलाइन है, इस वीडियो में आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्या क्या गाइडलाइन है वो सब हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूलिंग 2023 के बारे में डिस्कस करेंगे फटाफट। बहुत सारे बिग चेंजेस आ चुकी हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस सीबीएसई प्रपोज ओपन बुक एग्जाम्स फॉर क्लासेस 9 to 12 पायलट रन इन नवंबर। तो ये ब्रेकिंग अपडेट है जो आज का ही है, 22 फरवरी 2024 का है। तो आप लोग के लिए गुड न्यूज भी है और गुड न्यूज ही है। क्लियर? ये बताना चाहूंगा कि जो बच्चे 2024 में बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये अप्लाई नहीं होगा। मतलब आप लोगों को ओपन बुक यानी बुक ओपन करके या फिर नोट्स ले जाके आपको एग्जाम देने के लिए अलाउ नहीं है। ये आपको 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो फटाफट चलते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबा देंगे ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलता रहेगा। तो हमारे पास अपडेट्स का भरमार है। देखो, एक अपडेट और है, ऑप्शन टू अपीयर इन क्लास 10 12th बोर्ड एग्जाम्स ट्वाइस फ्रॉम 2025 टू 2026। यानी अब आपके पास 2 बार एनुअल एग्जाम देने का सीबीएसई ने प्लान बनाया है। जो हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, प्रधान सर, उन्होंने ये बोला है कि 2 बार आपका एग्जाम होगा साल में। और इसमें ये अपडेट भी आपका 22 फरवरी 2024 का है। ये छत्तीसगढ़ में एक कोई प्रोग्राम हो रहा था, पीएम श्री प्रोग्राम में वो ये बात कहे हैं, जो काफी आप लोगों को हेल्पफुल होगा समझने में कि चीजें जो होने जा रही हैं वो करेक्ट है। आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। ओके, हम सब डिस्कस करेंगे। तो हम लोग एक सेकंड और देख लेते हैं क्या क्या चेंजिंग आ रही है। तो सबसे पहले जो करिकुलम है, क्लास 9 to 12 ओपन बुक एग्जाम होगा आपका। 2 times बोर्ड एग्जाम होने जा रहा है। सब्जेक्ट सिलेक्शन करने का पैटर्न चेंज होगा। बेस्ट ऑफ 2 मार्क्स लिया जाएगा। मतलब जब 2 बार एग्जाम होगा तो आपको बेस्ट ऑफ 2 मार्क्स में कैलकुलेट किया जाएगा कि आप फर्स्ट एनुअल सेकंड एनुअल में जो नंबर बेस्ट रहेगा उसी को आगे लेके जाया जाएगा। क्लास 12th वाले 6 सब्जेक्ट लेंगे और क्लास 10th वाले 10 सब्जेक्ट अब लेना पड़ेगा उनको 5 की जगह पे। तो ये सब क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये जो भी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इसलिए किया जा रहा है कि इंडिया डेवलप्ड कंट्री बनाना है 2047 तक। तो आप सब बच्चों को स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप लोग के लिए हेल्पफुल कदम उठाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, आपका स्किल हो, आप सोचने के लिए ज्यादा आप फोर्स आपको करा जा रहा है, आपको याद करने के लिए मना किया जा रहा है। आप लोग बिल्कुल रट के मत जाओ, रटाफिकेशन नहीं लगाओ, लिंक्ड विथ कल्चर, और आपको कल्चर से जोड़ा जा रहा है। और प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, तो ये आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि हमारा देश 2047 तक डेवलप्ड कंट्री में आ जाए। देखते हैं सबसे पहले ये पॉइंट। तो यहां पे आप लोग को ओपन बुक के लिए अलाउ किया जा रहा है 9 से लेकर 12th वाले बच्चों को। ओके, और ये आपका नवंबर में रन करेगा टेस्टिंग पर्पस के लिए। नवंबर चेक किया जाएगा कुछ स्कूल कॉलेजेस में। ओके, इसमें क्या हो, ओपन बुक एग्जाम होगा। स्टूडेंट्स अलाउड टू कैरी देयर नोट्स, टेक्स्ट बुक और अदर स्टडी मटेरियल एंड रेफर टू देम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। क्लियर? ये बात हो गई। अब इसमें किस किस पेपर में आपको देना है ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो बच्चे क्लास 9th के हैं उनको इंग्लिश और मैथमेटिक्स एंड साइंस में आपको अलाउ किया जाएगा। ओके, 9 and 10 वाले बच्चों को। एंड इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी फॉर क्लास 11 12th इस साल में आप लोगों को
ये इस सब्जेक्ट में ही आपको ओपन बुक फैसिलिटी दिया जाएगा। ओके, तो एक और अपडेट है, सीबीएसई प्लान कर रही है 3 लैंग्वेज एंड 7 अदर सब्जेक्ट्स इन क्लास 10th, ये ध्यान रखना, और 6 पेपर इन क्लास 12th, यानी आपको 12th में 6 पेपर में पास करना होगा। अभी जो आप 5 सब्जेक्ट में पास कर रहे हैं, अब आपको 6 सब्जेक्ट मिनिमम पास करना होगा, तभी आप क्लास 12th आपका क्लियर होगा। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है सिमिलरली फॉर क्लास 12th द प्रपोज चेंजेस इन्वॉल्व स्टूडेंट्स स्टडिंग 2 लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ 1 विद द कंडीशन दैट एटलीस्ट 1 मस्ट बी ए नेटिव इंडियन लैंग्वेज, यानी आपको 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको लेना है, उस 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट में से एक आपका इंडियन नेटिव लैंग्वेज होना चाहिए। अभी तक क्या हो रहा था कि सिर्फ आप एक ही ले रहे थे, इंग्लिश या फिर हिंदी ले लिए, या फिर सिर्फ इंग्लिश लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लिए, लेकिन अब क्या है कि आपको मिनिमम 2 आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना है, उसमें से एक मैंडेटरी है कि आपका नेटिव सब्जेक्ट होगा, इंडियन नेटिव लैंग्वेज होगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, और क्लास 10th वाले को 3 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स लेना है। इस तरह से आप लोग को जो बच्चे 2025 में जाएंगे, 2025 में एग्जाम देंगे, उनके लिए क्लास 11 12th में 4 ग्रुप में बांट दिया गया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। ग्रुप 1 में आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ग्रुप 1 में लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, ग्रुप 2 में आर्ट्स एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन है, इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। ग्रुप 3 में आपको सोशल साइंस रहेगा, इस तरह से आप देख लीजिएगा। ग्रुप 4 में मैथमेटिक्स और साइंस रहेगा, इस तरह से आप लोगों को सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है फ्रेंड। तो ये मैं लिंक दे दूंगा आप लोग को, आप लोग देख लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि अब काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को चीजें जब चेंज हो रही हैं, तो आप लोग अभी से प्रिपेयर हो जाइए, और ये ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि अब ओपन बुक हो जाएगा तो अब आसान हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं काश मेरे टाइम में ऐसा होता, तो कंपटीशन बढ़ जाएगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को नोट्स खुद का बनाना पड़ेगा, सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, और इस बार कंपटीशन भी हाई हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे फास्ट लिखेंगे, सही से वो क्वेश्चन निकाल लेंगे, आपके पास टाइम, लिमिटेड टाइम में ही आपको सर्च करना है आंसर। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, क्योंकि आपको अपने बुक से या अपने नोटबुक से क्वेश्चन निकालना है, आंसर निकालना है, तो जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ाई कीजिएगा तब तक वो निकल नहीं सकता है। ओके, तो ये और भी टफ होने जा रहा है, इतना आसान नहीं है। ये है कि कोई बच्चा फेल, मैक्सिमम बच्चे पास कर जाएंगे, फेल नहीं करेंगे, ये एक गुड न्यूज है, बट स्कोर करना अभी भी टफ रहेगा। ओके, तो आप लोग को अपने दिमाग को यूज करना है, मेहनत करना है। अब बोला जा रहा है कि मेहनत नहीं करो, मेमोरी आपको रखना नहीं है, आपको सिंपली समझना है चीजों को, और एग्जाम में लिख के आना है, प्रेशर नहीं लेना है, और कुछ देश के लिए करना है। रिसर्च करो, दिमाग लगाओ, इस तरह से ये गवर्नमेंट आपको फोर्स कर रही है। तो आने वाले टाइम में जेई मेंस में भी हो सकता है कि ये चेंजिंग हो जाए, क्योंकि सिलेबस इस बार रिड्यूस कर दिया गया है, नेक्स्ट टाइम और भी आपका रिड्यूस होगा, तो आप लोगों को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके, नीट में भी चेंजिंग हो सकता है। तो ये सब चेंजेस आपको 2025 से लागू होगी, 2024 वाले को कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसे एग्जाम दे रहे हैं, उनका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, वैसे पढ़ाई की अच्छे से, और बाकी 2025 में चेंजिंग दिखेगा आप लोग को। तो ये था आप लोग के लिए अपडेट, आप लोग प्लीज कंफर्म हो जाइए, और अब मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको स्टडी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन दबा दी, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड लक, जय हिंद।